मेरे दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है विवेक और छोटे बेटे का नाम है अमर। और ये है मेरी प्यारी सी बेटी, इसका नाम है नेहा। और ये है मेरे प्यारे पति जगमोहन जी, ये एक सरकारी ऑफिसर हैं। अब दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है, क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। मेरी दोनों बहुएं कितनी प्यारी हैं। अब हमने अपने दोनों बेटों की तो शादी कर दी है, इनकी जिम्मेदारियों से तो हम लोग मुक्त हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों की सरकारी नौकरी भी लग गई है और जैसे कि इनकी शादी भी हो गई है। अब बची अपनी छोटी बेटी नेहा, क्यों ना उसकी भी शादी कर दी जाए। अब तो वो शादी के लायक हो गई है। चलो, अब बच्चों की जिम्मेदारियों से तो हम लोग मुक्त हो गए हैं। अब मेरा भी रिटायरमेंट होने का समय आ गया है। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों लेट रहे हो? पता नहीं, मेरी तबीयत मुझे खराब लग रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे सीने में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। क्या आपके सीने में दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं अभी अपने बेटों को बुलाती हूँ। जल्दी करो, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। विवेक, अमर, यहाँ जल्दी से कमरे में तो आओ। देखो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, इनके सीने में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। हाँ माँ, क्या हुआ? देखो ना बेटा, तुम्हारे पापा के सीने में दर्द हुआ था और अब ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मम्मी, मुझे लग रहा है पापा को हार्ट अटैक आया था, उसी में ये चले गए। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में इनका साथ छोड़ना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जब से ये गए हैं तब से मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी है। मैं सारे पेपर जमा करवा देती हूँ ताकि उनकी पेंसिल तो मुझे मिलने लगेगी, क्योंकि ये काफी ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो इनकी पेंसिल भी तो अच्छी खासी है। ये पेंसिल मैं अपने दोनों बेटों को दूंगी, कम से कम मेरे दोनों बेटे को कुछ सहारा तो लगेगा। इनके ऊपर मैं बोझ तो नहीं रहूंगी। लेकिन कहीं मेरी पेंसिल की वजह से दोनों बेटों और बहुओं में तकरार ना होने लगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पेंसिल बराबर अपने दोनों बेटों को दूंगी। मम्मी जी की कितनी पेंसिल आती है, वो ज्यादा पेंसिल तो छोटी तुम्हें ही देती है। तुम ही उनकी देख रेख किया करो, मैं नहीं। मैं क्यों करूं उनकी ज्यादा देख रेख? मुझे कहाँ से देती हैं वो ज्यादा पैसे? ज्यादा पैसे तो वो आपको ही देती हैं। नहीं छोटी, मुझे सब पता है, मम्मी जी ज्यादातर पैसे तुम्हें ही देती हैं, हमें नहीं। ये क्या, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरी पेंसिल की वजह से मेरी दोनों बहुओं में दरार आती जा रही है, दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो मुझे लग रहा है मेरे दोनों बेटों में भी मनमुटाव होने लगेगा। मैं अपने परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे बहुत दुख होता है जब ये मेरी दोनों बहुएं ऐसे पेंसिल को लेकर झगड़ा करती हैं। लेकिन दोनों बहुओं को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बेटी नेहा से एक बार बात करके देखती हूँ। हेलो नेहा बेटी, क्या कर रही हो बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, यहाँ सब कुछ ठीक है। बताइए, आप इतनी उदास कैसे लग रही हो? कुछ हुआ है क्या घर में? कुछ तो हुआ है, बताओ मम्मी, क्या बात है? अरे बेटा, अब तो मैं क्या बताऊं। मेरी जो पेंसिल आती है उस पेंसिल को लेकर तुम्हारे दोनों भाई और भाभीयों में झगड़ा रहने लगा है। मैं अब ऐसे अपने परिवार को बिखरता हुआ नहीं देख सकती बेटा। मैंने दोनों बहुओं को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों में से एक भी समझना नहीं चाहती। अब मैं क्या करूं बेटा, तुम ही बताओ। देख लो मम्मी, जैसा आपको लगता है वैसे ही आप कीजिए। थोड़े दिन और देख लीजिए, फिर आपको कोई ना कोई तो फैसला लेना ही होगा। ऐसे घर के अंदर मनमुटाव कितने दिन तक चलेगा? इससे अच्छा है कि आप कोई ना कोई कठोर फैसला ले ही लीजिए। ठीक है बेटा, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब मुझे खुद को ही फैसला लेना होगा। ऐसे घर के अंदर किचकिच कितने दिन तक चलता रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, 1 महीने की पेंसिल बड़े बेटे को दे दूंगी और अगले 1 महीने की पेंसिल छोटे बेटे को। इससे घर में झगड़ा भी नहीं रहेगा और घर में शांति भी बनी रहेगी।
बेटा, मैंने आज एक फैसला लिया है। मैं अब तुम दोनों भाइयों को ऐसे लड़ते झगड़ते हुए नहीं देख सकती। हमेशा घर के अंदर मेरी पेंसिल को लेकर झगड़ा चलता रहता है। ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा बेटा? इस झगड़े को देखते हुए मैंने फैसला लिया है, आज के बाद 1 महीने की पेंसिल बड़े बेटे विवेक को दूंगी और 1 महीने की पेंसिल छोटे बेटे अमर को। तुम दोनों भाई प्रेम और शांति से इस घर में रहो, मेरी बस यही एक इच्छा है बेटा। अब तो तुम सब खुश हो ना? मैंने अपनी पेंसिल तुम दोनों भाइयों के अंदर बांट दी है। आज के बाद मुझे घर के अंदर तुम दोनों भाई और तुम दोनों बहुओं में कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए। तुम सभी घर के अंदर एक साथ प्रेम से रहोगे। मैंने कहीं ये फैसला गलत तो नहीं ले लिया? मैंने सही किया ना अपनी पेंसिल बांटकर? कम से कम घर में झगड़ा तो नहीं रहेगा। नहीं, मैंने एकदम सही फैसला लिया है। वैसे भी ये पैसे जाने तो थे बेटों बहुओं के पास ही, मुझे इन पैसों का क्या करना था। लेकिन अब घर में झगड़ा तो नहीं रहेगा, सुख शांति तो रहेगी घर के अंदर। अरे मम्मी जी, ये लीजिए, चाय पीजिए। हाँ बहू, यहाँ टेबल के ऊपर रख दो। अरे नहीं मम्मी जी, ये लीजिए, आप लड्डू खाइए। मेरी दोनों बहुएं मेरा कितना ख्याल रखती हैं। तुम दोनों ऐसे ही मिलजुल कर रहा करो, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है बेटा। तुम दोनों कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हो, कितनी सेवा करती हो तुम दोनों मेरी। सारा दिन मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती हो। मम्मी जी ये खा लीजिए, मम्मी जी ये खा लीजिए। अरे कभी तो अपना भी ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। तुमने खाया बहू? तुमने चाय पी? हाँ मम्मी जी, आप पी लीजिए। मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। अब तो मेरी अलमारी में मेरे पैसे भी सारे खत्म हो गए हैं। जैसे ही मेरे पैसे खत्म हुए हैं, दोनों बहुएं मुझसे नजरें फेरने लगी हैं। क्या जब तक ये पैसे थे तब तक ही वो दोनों मेरी देख रेख करती थी? क्या पैसे के लालच में ही वो दोनों मेरे आगे पीछे घूमा करती थी? जैसे ही मेरे पैसे खत्म हुए, दोनों बहुएं मुझसे नजरें फेरने लगी हैं। अब तो हर छोटे छोटे काम के लिए भी मुझे दोनों बहुएं से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। बहू, नेहा के बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है, थोड़े पैसे तो दो मुझे। क्या मम्मी जी, आप कहाँ जाओगी उनके लिए गिफ्ट लेकर? यही घर में रहिए आप। अपनी बेटी के घर भी कोई जाता है? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, आपके पास है तो आप गिफ्ट खरीद लीजिए। आपकी तो पेंशन आती है, आप ही तो सारे पैसे रखते हो। मेरे पास आपके लिए एक भी पैसा नहीं है। कहाँ बेटा, मैं कहाँ अपने पास पैसे रखती हूँ? मैं सारे पैसे तुम दोनों को ही तो दे देती हूँ। मैं तुमसे थोड़े ही तो पैसे मांग रही हूँ बेटा, इतने पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ही। नहीं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है आपके लिए, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब अगले महीने पेमेंट आएगी तभी घर में पैसे आएंगे। मेरे ही पैसे मुझे दोनों बहुओं से मांगना पड़ रहा है। हर छोटे छोटे काम के लिए भी इनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है मुझे। जब मेरे ही पैसे मैं अपनी बहुओं से मांगती हूँ तो उल्टा मुझे ही 4 बातें सुना के चली जाती हैं। मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने यह फैसला बहुत ही गलत लिया। अपनी पेंसिल दोनों बेटे को दे दी, 1 महीने उसको और 1 महीने दूसरे को। मुझे यह फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। ये फैसला मैंने बहुत ही गलत लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे अपने इस लिए हुए फैसले पर बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक वक्त था जब मेरा पर्स पैसों से भरा रहता था और एक आज का समय है। आज तो मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ। एक एक पैसा भी मुझे बेटों बहुओं से मांगना पड़ रहा है, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। जबकि कौन से मैं अपने बेटे और बहुओं की कमाई में से पैसे ले रही हूँ? ये तो मेरे पति की कमाए हुए पैसे हैं। आज तो मेरी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। अभी बड़ी बहू से बता देती हूँ कि मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। सीमा बहू, जरा विवेक को फोन तो कर दे और उससे कहना कि आते समय मेरी दवा लेकर आए। पिछली बार वही मेरी दवा लेकर आया था, तो पर्ची भी उसी के पास होगी। पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी माँ जी। इस बार आपकी दवा वहीं लेकर आएंगे। पिछली पेंसिल हमने ली थी तो पिछले महीने में दवा भी विवेक जी ही लेकर आए थे।
इस बार पेंसिल देवर जी लेंगे तो आपकी दवा भी वहीं लेकर आएंगे। मेरे ही पति के कमाए हुए पैसों से दवा लाने में इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या ये लोग अपनी कमाई में से अपनी माँ को दवा भी नहीं खिला सकते? मेरी पेंसिल में से सबको हक चाहिए, मेरे पति की कमाई में से सबको हक चाहिए, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के ही बच्चे। ये क्या है माँ, आप कहीं जा रही हो क्या और हमें बताया तक नहीं? माँ मेरे साथ जा रही हैं भैया। तुम्हारे साथ क्यों नेहा? सबको मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन मेरी माँ की इच्छाओं से आपको कोई भी मतलब नहीं है। एक एक पैसे के लिए आप लोगों ने मोहताज कर दिया है मेरी माँ को। इस उम्र में भी मेरी माँ अपना काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति की पेंशन के पैसों से खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर की दवा और उनका खर्चा भी पापा की पेंशन से ही हो। तो फिर 2 बेटे होने का क्या फायदा, सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए ही आप 2 बेटे हो? नहीं, पापा की पेंशन पे हक सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी का है। उनकी पेंसिल पे हक उनकी पत्नी का होता है, ताकि उनके जाने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। तो फिर आप सबका कैसा हक है उनकी पेंसिल पे, जरा बताइए तो सही मुझे। आज के बाद माँ हमारे साथ रहेंगी। और हाँ भैया, आज के बाद माँ की पेंशन माँ के पास ही रहेगी, अपने पैसे वो खुद ही खर्च करेंगी। आप बेटे होकर भी बेटे का फर्ज नहीं निभा पाए, लेकिन मैं दामाद का फर्ज जरूर निभाऊंगा। अब से माँ को दवा और खाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलिए माँ, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। क्या माँ की पेंसिल पर सिर्फ बेटों का हक ही होता है? माँ के लिए बेटे और बहुओं का कोई फर्ज नहीं होता? तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।